नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास एक एलईडी टीवी का कम्बो मदरबोर्ड है। ये कम्बो मदरबोर्ड लगभग हर चाइनीज़ टीवी में लगा हुआ आपको मिलेगा। इसका नया नया वर्जन भी निकल गया है, लेकिन जो भी हो इसका जो काम करने का तरीका लगभग एक ही होता है। इसीलिए हम इस बोर्ड में एक सप्लाई के बारे में आज जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लाई है। और उस सप्लाई को लेके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इस कम्बो बोर्ड में पावर सप्लाई सेक्शन और एलईडी बैकलाइट सेक्शन इनबिल्ट है। इसका ऑडियो आउटपुट सेक्शन भी इनबिल्ट है। तो इसमें वो कौन सा वोल्टेज है जो कि हर लोगों को कन्फ्यूज़न में डालता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ थोड़ा समझाने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि वो वोल्टेज कौन सा है और किसके लिए है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे एक मेन चिप लगा हुआ है। ये मेन लॉजिक चिप, प्रोसेसर या मेन आईसी, इस तरह से इस आईसी को जाना जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ठीक इस मेन आईसी का बगल में एक मेमोरी आईसी है, और इस मेमोरी आईसी का ठीक बगल में एक 1118 रेगुलेटर आईसी है। तो दोस्तों, ये जो मेन आईसी है, इस मेन आईसी का अंदर में एक रैम आईसी होता है। वो जो रैम आईसी है, वो रैम आईसी ये मेन आईसी ऑन होने के बाद भी वो रैम आईसी ऑन नहीं होता है। वो रैम आईसी कब तक ऑन नहीं होता है? जब तक हम टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं करते। जब हम टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं, तभी ये रैम आईसी, इसका अंदर में जो रैम आईसी है, वो रैम आईसी काम करने लगता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ 1118 रेगुलेटर आईसी है। इस रेगुलेटर आईसी के थ्रू इस मेन आईसी का रैम आईसी को सप्लाई मिलता है। वो कैसे मिलता है, चलिए हम आज डायग्राम से थोड़ा समझें। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ है एक डायग्राम। इस डायग्राम में सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है, सब कुछ यानी कि इस रैम के बारे में। दोस्तों, इस आईसी में जो रैम सप्लाई होता है, वो रैम सप्लाई इस आईसी के थ्रू मिलता है। वो कैसे मिलता है, जैसे कि यहाँ आप लोग देखिए, ये जो आईसी है, इस आईसी का दो पार्ट होता है। दो पार्ट यानी कि ये आईसी अलग अलग समय में एक एक करके ऑन होता है। जैसे कि इस आईसी में यहाँ से इस बीच से दो पार्ट है। इस तरफ वाला पार्ट 1.8 वोल्ट का है और इस तरफ वाला पार्ट 3.3 वोल्ट का है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली, ये दो टर्मिनल जुड़ा हुआ है 3.3 वोल्टेज के लिए। ये दो टर्मिनल जुड़ा हुआ है 1.8 वोल्टेज के लिए। और इसका जो इस पार्ट वाला रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर आईसी में ये इसका ग्राउंड ये है, और इस पार्ट का रेगुलेटर आईसी का ग्राउंड ये है। ग्राउंड अलग अलग है तो इसका वीसीसी सप्लाई भी अलग अलग होगा। तो इस पार्ट के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, जो कि टीवी को पावर देने के साथ साथ यहाँ 5 वोल्ट प्रेजेंट होता है। यानी कि पावर सप्लाई ऑन होने के साथ यहाँ 5 वोल्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन
यहाँ जो वोल्टेज होना चाहिए 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट इनपुट होता है, ये 5 वोल्ट अभी प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से इस आईसी में जो रैम है उसका सप्लाई यहाँ से पहुँचता है। तो जब तक हम टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक यहाँ से वोल्टेज नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ इनपुट नहीं होगा। और यहाँ इनपुट कैसे होगा? इस मॉसफेट के थ्रू। तो दोस्तों, ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट का जो सोर्स पिन है, इस सोर्स पिन में ये 5 वोल्ट प्रेजेंट है। ये 5 वोल्ट तभी ड्रेन से निकलेगा और इस आईसी में पहुंचेगा जब इस मॉसफेट का गेट में नेगेटिव वोल्टेज इनपुट होगा। और ये जो नेगेटिव वोल्टेज है इस मॉसफेट से इस मॉसफेट का गेट में इनपुट होगा। और इस मॉसफेट में जो सोर्स टर्मिनल है, इस सोर्स टर्मिनल में नेगेटिव सप्लाई इनपुट होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो गेट है, यहीं से रैम एनेबल वोल्टेज इनपुट होगा। ये है रैम एनेबल वोल्टेज। इस मेन आईसी से जब हम रिमोट कंट्रोल से या कीपैड से स्टैंड बाय को रिलीज़ करते हैं, तब इस मेन आईसी से रैम एनेबल वोल्टेज या एनेबल सिग्नल बाहर निकलता है और बाहर निकल के इस मॉसफेट का गेट में इनपुट होता है। इस मॉसफेट का गेट में रैम एनेबल वोल्टेज या रैम एनेबल सिग्नल इनपुट होते ही इस मॉसफेट से ये नेगेटिव वोल्टेज बाहर निकलने लगता है और इस मॉसफेट का गेट में इनपुट होता है। उसके बाद ये मॉसफेट इस 5 वोल्ट को बाहर निकाल देता है और इस रेगुलेटर को मिल जाता है ये 5 वोल्ट। तो इस रेगुलेटर को ये 5 वोल्ट मिलते ही यहाँ से 1.8 वोल्ट रैम के लिए सप्लाई बाहर निकलता है और इस आईसी को रैम सप्लाई मिल जाता है और टेलीविज़न ऑन होता है और टेलीविज़न में जो प्रोसेस होना है वो हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छा वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।